जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में हम लोगों ने कल जो बात की थी और जो हमने अपेक्षाएं की थी, जो हमने सोचा था, वो आज सिद्ध हो गया। जरा आप भी विचार कीजिएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महामहिम चंद्रचूड़ साहब के घर माननीय मोदी जी पधारे थे और गणेश वंदना उन्होंने की थी, इस पे पूरे सोशल मीडिया पे डिस्कशंस हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे डिस्कशंस अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, हमने भी की थी। देखिए, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो सुने होंगे, अगर आपने मेरी चर्चाएं सुनी होंगी, तो मैंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी का बखान किया होगा, स्ट्रैटेजी की बड़ाई की होगी और यह किया होगा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी पिछड़ रही है और स्ट्रैटेजी के मामले में बीजेपी मात खा रही है। लेकिन जो घटना घटी है, मोदी जी चंद्रचूड़ साहब के घर गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए, एक प्रकार से उन्होंने अब रास्ता खोल दिया हाई कोर्ट जजेस के लिए कि वो अपने घर में चीफ मिनिस्टर को बुलाएं। उन्होंने रास्ता खोल दिया डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए कि वो अपने शहर में विधायक और मंत्री को बुलाएं। और खुला खेल फर्रुखाबादी हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनपे तो हमारा पूरा गाढ़ स्नेह और श्रद्धा है, लेकिन अगर ये लोअर कोर्ट्स में भी ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है तो वो एक मिसाल बन जाता है बाकी सब कोर्ट्स के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये हुआ है, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए तो रास्ता तो खुल ही गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस भी अपने घरों में राजनीतिज्ञों को बुलाएंगे, विधायकों को बुलाएंगे, मंत्रियों को बुलाएंगे, लीडर अपोजिशन को बुलाएंगे और सब कुछ होगा। एक रास्ता खोल दिया। तो अभी तक हम ये चर्चा करते रहे कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का बड़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बड़ा अच्छा कंट्रोल है और अरविंद केजरीवाल क्योंकि आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए हैं, तो मुझे ये विश्वास था कि उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है और वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैंने अक्सर कहा कि उनकी स्ट्रेटेजी अब पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छी है। पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन अब अच्छी है। लेकिन आज पहली बार मैं ये कहने पे बाध्य हो रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट है और अपनी स्ट्रेटेजी से एक प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने का पूरा माहौल बना दिया है। अब समझिए कि क्यों। एक दिन मोदी जी चंद्रचूड़ साहब के घर जाते हैं पूजा करने और अगले दिन अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से। अब इसकी व्याख्या होगी, इसकी विवेचना होगी। अब विवेचना क्या होगी, सोचिए, विवेचना क्या होगी। नॉर्मल माइंड जो सोचेगा, यह बात बिल्कुल तथ्य थी कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी थी। अरविंद केजरीवाल पे, मनीष सिसोदिया पे, संजय सिंह पे जो केस लगाए गए थे उस पे कोई तथ्य नहीं था। कविता को, जो बीआरएस की चीफ मिनिस्टर की पुत्री हैं, उनको भी कुछ दिन पहले बेल मिली है। तो करीब करीब सबको बेल मिल रही थी और अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिलनी थी। ये बात तो बिल्कुल पक्की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को दाद देने की इच्छा हो रही है। आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा, लेकिन मुझे हो रही है। पहली बात, लोग यही कनेक्ट करेंगे कि मोदी जी गए और उन्होंने शायद के ये कहा होगा चंद्रचूड़ साहब, ये शायद, क्योंकि वास्तविकता में तो हम चंद्रचूड़ साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के
किसी जज पे की सुनी सुनाई बात पे वो निर्णय लेंगे, लेकिन आभास ये होगा, एक सामान्य जनता को आभास ये होगा कि कोई बात हुई है, लगता है मोदी जी और चंद्रचूड़ साहब के बीच में, इसलिए अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई। और इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं। अब इस बात की गंभीरता को समझिए, 6 महीने के बाद दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है। एक निशाने से कई तीर, एक तीर से कई निशाने साधे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पहले उन्होंने एक आभास दिया कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन यह हुआ कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर सारी की सारी सीटें लड़ने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिक चाल के डर से किया। यह इंटरप्रिटेशन हुआ और होगा, ऐसे ही इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि ये सब जानते हैं, हरियाणा वासी भी जानते हैं और देश के अन्य राज्यों के लोग भी जानते हैं कि आज की तारीख हरियाणा के अंदर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है। चाहे जजपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, ये दे आर स्मॉल प्लेयर्स। आम आदमी पार्टी इज ए स्मॉल प्लेयर है, वोट बैंक है, चंद्रशेखर आजाद का भी है, बहुजन समाज पार्टी का भी है, जजपा का भी है, घट गया है बहुत ज्यादा, इंडियन नेशनल लोकदल का तब भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन इन लोगों का वोट बैंक 2-3-4% से ज्यादा नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की चेष्टा करती है, जबकि उसके बाद 2 विकल्प थे, एक तो कांग्रेस से समझौता कर ले। अगर वो कांग्रेस से समझौता करती और मान लीजिए कांग्रेस कम से कम 5 सीट भी उसको देती, और जिस प्रकार से हम लोग अनुमान का अंदाजा लगा रहे हैं कि 90 में से 70 सीट से ऊपर कांग्रेस को मिलेंगी, तो 5 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती थी कांग्रेस के साथ जाने से। और एक मैसेजिंग जो चाहते थे राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में हो कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसने पार्लियामेंट के अंदर काम किया था, उसके अंदर कोई भेद नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का 3 सीट न लेकर 90 सीटों पे चुनाव लड़कर एक भी सीट न जीतने की रणनीति, इसका माने एक दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला करा के एक संदेश दे दिया। अब दूसरा संदेश देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, जमानत मिली है, एक आध शाम तक या थोड़े समय में वो छूट जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, और एक दिन पहले मोदी जी चंद्रचूड़ साहब के घर गए। इनमें 3 लोगों की क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है। अगर दोनों घटनाओं को देखा जाए, प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में जाना और अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना, 3 लोगों की क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है। पहला मोदी जी की, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और तीसरी अरविंद केजरीवाल की। अगर देखें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो मोदी जी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मोदी जी तो कहेंगे कि भाई मैं तो हिंदू हूं और मैं गणेश जी का पूजक हूं, मैंने एक अच्छे संबंध स्थापित न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में स्थापित करने के लिए मैं गया, और मेरे हिंदुओं के रूप में मेरा ये कर्तव्य था, मैंने पूजा की, और पूजा करने में किसी को क्या आपत्ति होगी। यही देखिएगा भक्तगण जो है सोशल मीडिया पे चालू कर देंगे कि पूजा करने में क्या किसी को आपत्ति। तो मोदी जी की छवि को तो कोई नुकसान हुआ नहीं इस घटना से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे अगर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सही है गलत है, जबकि हमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे पूरा विश्वास है। उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे और अगाढ़ श्रद्धा हमारी उनके प्रति है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठ गए कि उन्होंने हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस पे एक प्रकार की छूट दे दी है कि राजनीतिज्ञों को अपने घर आप बुला सकते हैं, और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं, और अपने रिटायरमेंट के पहले कोई बार्गेनिंग करना चाहें तो बार्गेनिंग आप कर सकते हैं।
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी खराब हुई, अरविंद केजरीवाल की भी क्रेडिबिलिटी खराब हुई। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी ये खराब हुई कि एक तो उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करके हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो 90 की 90 सीटें लड़े, और अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए मोदी जी चंचूड़ साहब के घर गए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई गठबंधन हो गया है। ये मैसेज तो जाएगा कि मोदी जी ने देखिए अरविंद केजरीवाल को बेल दिला दी, जबकि उन्हें बेल मिलनी ही थी। केस भी ऐसा था कि उन्हें बेल मिलनी थी, लेकिन मैसेज ये जाएगा कि मोदी जी ने चंचूड़ साहब से कह के केजरीवाल को, तो केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई, केजरीवाल की खत्म हो गई, मोदी जी को फायदा हो गया। वो तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो तो पूजा करने गए थे, उनकी क्या गलती है? बुलाया जिसने था वो जाने, जिसने पूजा करने दी और थाली थमाई वो जाने। केजरीवाल जी का दिल्ली के इलेक्शन में 6 महीने पहले इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली इलेक्शन में जीतने की संभावनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को तो 90 सीटें लड़के वैसे भी कोई सीट नहीं मिलने वाली है, और कांग्रेस के भी जो समीकरण है उनको ध्वस्त कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को तो धोबी पछाड़ मार दिया मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये निकलेंगे कैसे अरविंद केजरीवाल? अब मेरे से तो पूछेंगे नहीं, ना मेरा कोई आदमी पार्टी से कोई मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं तो राय तो मैं देता रहता हूं, तो राय दे देता हूं। बेल तो आपको मिल गई है केजरीवाल साहब, अब बेल तो वापस होनी नहीं है जल्दी। इलेक्शन हरियाणा का है 5 अक्टूबर को, बहुत दिन बाकी नहीं है। अब आप एक चाल चलिए, तुरुप का पत्ता चलिए, जिससे मोदी जी की सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाए। आप हुड्डा जी से बात कीजिए, राहुल गांधी से बात कीजिए, खड़गे साहब से बात कीजिए, और 5 सीटें ऐसी करिए जहां पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट वापस कर ले, और बाकी सीटों पे आप अपने कैंडिडेट वापस कर लीजिए, और ये घोषणा कर दीजिए कि आपका इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का और आपका गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, और आपको बेल भी मिल जाएगी। तो विन विन सिचुएशन केजरीवाल साहब आपकी हो जाएगी, जो आज के तारीख में मोदी जी की है। वरना यह मैसेज जा रहा है कि केजरीवाल साहब और मोदी जी के बीच में गठबंधन हो गया है, और केजरीवाल साहब को बेल दिलाने के लिए ही मोदी जी केजरीवाल साहब के घर गए थे, चंचूड़ साहब के घर गए थे। इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी सफल हो रही है। उसको फेल करने का मात्र एक तरीका यह है, या आप खुलेआम गठबंधन का ऐलान कीजिए, अपने कैंडिडेट्स वापस लीजिए, जो सीटें आपकी जीतने वाली हों, जो कांग्रेस आपको 5 सीटें देने वाली थी उसको ले लीजिए, मिलकर चुनाव जीतिए, जिससे दिल्ली के चुनाव में भी आपका भविष्य खराब ना हो। मैंने राय दे दी, केजरीवाल साहब आप मानना चाहे माने, न मानना चाहे न माने, मैंने तो अपनी राय दे दी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।